नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ये ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ज़रूरी भी है। जो स्टूडेंट हैं उनको इसकी समझ होनी ही चाहिए। कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन बना के भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। अगर बड़ा एग्जाम है तो 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है इसके अंदर, और ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो। हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी बनाया जा सकता है। इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को करता है, जो वर्ब के एक्शन को करता है। ठीक है, यानी जो वर्ब है, वर्ब क्या होती है? क्रिया। जो क्रिया है जो हो रही है उसको करने वाला कौन कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जो वो सब्जेक्ट है हमारा वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हैं, जैसे गुड्डू स्माइल्ड, तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस का वर्ब है, सिर्फ ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। क्यों स्माइल कर रहा है, किसके ऊपर स्माइल कर रहा है, कहाँ स्माइल कर रहा है, कुछ नहीं दिया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस का वर्ब है। हूँ स्माइल्ड, क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब क्या है? स्माइल। इससे क्वेश्चन किया, हूँ स्माइल्ड, आंसर मिला गुड्डू स्माइल्ड, यानी गुड्डू आंसर मिला, तो गुड्डू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हालांकि ये यहाँ पर आसान लग रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनके अंदर ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में दिया गया हो। आई लव मिल्क, हूँ लव मिल्क? आई। तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और आई क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वेंट टू द रेलवे स्टेशन। हु वेंट टू द रेलवे स्टेशन? दे। तो दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वेंट हमारी क्या है? वर्ब। द साइंटिस्ट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। लुक्ड क्या है? यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है। इससे क्वेश्चन करेंगे, हु लुक्ड आउट ऑफ द विंडो? आंसर मिला द साइंटिस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो सेंटेंस है उसके अंदर हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा अकेला नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे ए ब्लैक डॉग वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। हूँ वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर? ए ब्लैक डॉग। तो ए ब्लैक डॉग जो है वो हमारा पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये नाउन जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया गया है। एक्चुअली में बात तो डॉग की हो रही है, लेकिन उसके बारे में क्या बताया? ब्लैक एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, तो ए ब्लैक डॉग हमारा पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये एक नाउन फ्रेज भी है। जैसे नेक्स्ट में देखिए और क्लियर हो जाएगा। द नोटबुक ऑन द टेबल इज़ माइन। व्हाट इज़ माइन? द नोटबुक ऑन द टेबल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? पूरा का पूरा द नोटबुक ऑन द टेबल। अब बात तो नोटबुक की हो रही है सिर्फ, लेकिन उसने नोटबुक के बारे में एक्स्ट्रा क्या बताया कि वो ऑन द टेबल है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? नाउन फ्रेज। हालांकि नाउन सिर्फ नोटबुक है यहाँ पर जिसकी बात होनी चाहिए, मेन सब्जेक्ट, लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये एक नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट है। माई ब्लैक कैट एंड सीमाज वाइट कैट वेंट फॉर ए वॉक। हु वेंट फॉर ए वॉक? सबसे पहले हमने वर्ब को ढूंढना है। वर्ब तो दूर से दिख जाएगी, जैसे इज एम आर, वाज वर, या फिर जो वर्ब की क्रिया पिछला वीडियो हमने किया था उसके अंदर आप देख लेना, काफ़ी सारी वर्ब बताई थी मैंने आपको, रेगुलर इरेगुलर। तो उसको क्वेश्चन करेंगे, हु वेंट फॉर ए वॉक माई ब्लैक कैट एंड सीमाज वाइट कैट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है? कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। अगर हेयर देयर शुरू में आ रहा है तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हमें? लास्ट में। हेयर इज़ द बिल, तो द बिल है वो हमारा सब्जेक्ट है। देयर इज़ द एग्जिट, तो द एग्जिट है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये बात की हमने सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे आता है। सब्जेक्ट की ही तरह है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन ये कार्य करता नहीं है, बल्कि जो कार्य हो रहा है उसको रिसीव करता है। ठीक है, या अफेक्टेड है उससे। जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अफेक्टेड और रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या जो सब्जेक्ट वर्ब कर रहा है उसको ये रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट करता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन को रिसीव करे, न कि एक्शन करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, आई राहुल मेट रीमा यस्टरडे।
तो अब क्वेश्चन करेंगे मैट से। हु मेट रीमा यस्टरडे, आंसर क्या मिला? राहुल। तो राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी मेट है और रीमा हमारी क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि मिलने वाला कौन है? राहुल है। यानी सब जो क्रिया जो की है वो किसने की है? राहुल ने की है, न कि रीमा ने। राहुल मिला है रीमा से, ठीक है। तो राहुल सब्जेक्ट है। और पता कैसे चला? जब मैट से हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट, जैसे आई लव मिल्क, हु लव मिल्क? आई। तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। लव तो क्रिया हो ही गई, तो ऑब्जेक्ट क्या बच गया? मिल्क, क्योंकि जो एक्शन है वो सारा का सारा मिल्क के ऊपर हो रहा है, न कि मिल्क के द्वारा किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वीडियो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करें। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो एक्शन को रिसीव करते हैं। अगर सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्टली नहीं हो रहा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। मोहन हेटेड मैथ्स क्लास। मोहन को क्या है? घृणा है मैथ्स की क्लास से। अब देखो वर्ब क्या है? हेटेड। हूँ हेटेड मैथ्स क्लास? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेटेड वर्ब, मैथ्स क्लास क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, यानी जो मैथ्स क्लास है, उसको डायरेक्ट एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन मिल रहा है, क्या? घृणा का। किसकी घृणा का? मोहन की घृणा का, यानी सब्जेक्ट की घृणा का। यानी जो ये मैथ की क्लास है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मोहन से डायरेक्टली क्या रिसीव कर रहा है? घृणा। तो ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक और कर लेते हैं। सी सा द मून, हूँ सा द मून सी। तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सा हमारी वर्ब हो ही गई। अब द फुल मून क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसने क्या किया? उसने पूरे चांद को देखा। तो पूरे चांद को देखना, देखना क्रिया हो गई है, वो क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। जो पूरा चांद था वो ऑब्जेक्ट हो गया। किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने डायरेक्ट एक्शन को रिसीव किया, बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्ब और एक्शन इज नॉट एक्टिंग डायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक पहचान और भी है, ये लगभग 2 या 4 के बाद आता है। देखो ये 2 या 4 के बाद नहीं आए थे ना, डायरेक्ट आए थे ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। अच्छा चलो एग्जाम्पल करते हैं, अब फिर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, माही टोल्ड हर सीक्रेट टू ए फ्रेंड। माही ने जो अपने सीक्रेट थे एक दोस्त को बताए, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग हो गया, ठीक है, मीनिंग हो गया। अब हमने देखी वर्ब। वर्ब है टोल्ड। हूँ टोल्ड हर सीक्रेट टू ए फ्रेंड। किसने अपने सीक्रेट बताए? माही ने। तो माही क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूर से दिखाई देगा, माही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सीक्रेट है ऑब्जेक्ट और एक फ्रेंड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। देखो डायरेक्ट वो होगा, अब माही ने किया क्या है? माही टोल्ड हर सीक्रेट। माही ने क्या किया? टोल्ड किया। क्या टोल्ड किया? सीक्रेट। यानी डायरेक्ट चीज़ क्या थी? सीक्रेट। माही ने क्या बताया? सीक्रेट। तो डायरेक्टली क्या किया? देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस पूरा है ये। माही टोल्ड द सीक्रेट, ठीक है। क्या सीक्रेट बताया हमने नहीं जानना, लेकिन माही टोल्ड द सीक्रेट, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सीक्रेट, क्योंकि बताना जो टोल्ड की क्रिया है वो डायरेक्टली सीक्रेट हो रही है। सीक्रेट जो था हमारा ऑब्जेक्ट, उसको बताया जा रहा है वर्ब के द्वारा। ए फ्रेंड क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा है। पहले क्या है? टोल्ड क्या है? सीक्रेट के ऊपर जा रहा है। टोल्ड क्या किया गया है? सीक्रेट। फिर बाद में है कि एक फ्रेंड को बताया गया है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीक्रेट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए फ्रेंड। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, जैसे गरिमा थ्रू द बॉल टू अंशु। अब इसमें देखो थ्रू क्या है? वर्ब। हूँ थ्रू द बॉल ऑन द टू द अंशु? गरिमा। तो गरिमा क्या होगी? हमारी सब्जेक्ट। गरिमा सब्जेक्ट होगी, थ्रू वर्ब हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, बॉल और अंशु। तो गरिमा ने क्या थ्रू किया? बताओ क्या थ्रू किया? बॉल को थ्रू किया। तो डायरेक्ट एक्शन किसने रिसीव किया? बॉल ने। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। और रिसीव किसने करी वो बॉल? अंशु ने। तो लेकिन उससे पहले एक ऑब्जेक्ट पहले और आ गया, क्या? बॉल आ गया। तो जो अंशु है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल, क्योंकि उसको फेंका गया है, डायरेक्ट एक्शन उसने रिसीव किया है।
और इनडायरेक्टली किसने रिसीव किया है, अंशु ने किया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा हु गेव हर द की। देखो अब इस क्वेश्चन में है ना सब्जेक्ट, अगर आपने पीछे का वीडियो ढंग से नहीं देखा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले वर्ब देखिए हमने, वर्ब गेव, ठीक है। अब हमने गेव से क्वेश्चन किया, हु गेव हर द की, आंसर क्या मिला, हूँ। भाई हूँ ही मिला आंसर तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हूँ, और वर्ब क्या होगी, गेव। अब हमने ढूंढना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे हैं दो, हर और की। अब देखो जो गेव की जो क्रिया थी, दे ही क्या जा रही है यहाँ पर, गिवन क्या हो रहा है, की का कार्य हो रहा है ना। भाई डायरेक्ट जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, गिव है डायरेक्ट एक्शन, और गिव क्या है, की। तो इसका मतलब ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाकी बच गया नहीं हर, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर जो है हमारा इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। देखो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका। प्रोनाउन जो होता है हमारा सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, यू, वी। नाउन तो वो होता है जो डायरेक्ट नाम होते हैं, ठीक है, नाउन का तो मीनिंग यही है। और प्रोनाउन का वो होता है जो नाम के स्थान पर आए, इन द प्लेस ऑफ द नेम, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो नाम के स्थान पे क्या आते हैं, नेम के स्थान पे आई, वी, यू, यही तो आते हैं ना, जब नाम नहीं लेके ही, सी, इट करें, दे करें, या देम, मी, ऐसे करें तो। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें, यानी आप खुद से शुरू करो, जैसे मैं बात करूं, या खुद आप अपनी बात करो, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे सोचो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो सिंगुलर की बात करें तो मैं अकेला हूं, यानी मैं खुद। फर्स्ट पर्सन कौन हूं, मैं, आई, सब्जेक्टिव। और अगर इसी को मैं ऑब्जेक्टिव में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, मी। आई सब्जेक्टिव यानी मैं, और ऑब्जेक्टिव केस मेरा क्या हो जाएगा, मी। अगर फर्स्ट पर्सन में प्लूरल की बात करूं, यानी एक से ज़्यादा हैं, मैं तो हूँ ही हूँ, मेरे साथ एक दो और भी हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। मैं अकेला नहीं रहूँगा ना, हम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, वी, और उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अस हो जाएंगे। अगर मैं अपनी और हमारी बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर या प्लूरल की, सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये तो थे हम फर्स्ट पर्सन। अब बात करें सेकंड पर्सन की, हमें छोड़ के या मुझे छोड़ के सेकंड पर्सन की बात करें, यानी सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अगर एक आदमी की बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन में तो भी यू आएगा, दो की कर रहे हैं तो भी यू आएगा, और 100 की कर रहे हैं तो भी यू आएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। चाहे सब्जेक्टिव में ले लो चाहे ऑब्जेक्टिव में ले लो, यू का यू ही रहेगा, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। अब बात करते हैं, ना तो मेरी और हमारी कर रहे हैं और ना तुम्हारी कर रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन की। अब बात करते हैं किसी और की, यानी ही, सी, इट। तो ही, सी, इट क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर है ना, ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर और इट भी सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करी तो सब्जेक्टिव केस हो जाएंगे ही, सी, इट, और इनके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। अगर मैं थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करूं तो ही, सी, इट और सारे एक साथ ले लें, और उनको प्लूरल बनाने के लिए तो एक साथ लेना पड़ेगा ना। तो थर्ड पर्सन क्या हो जाएंगे, दे हो जाएंगे वे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम बनेगा। तो ये हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आएगा हमेशा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। थर्ड पर्सन में अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो ही, सी, इट, और ज़्यादा हो जाए तो वो दे हो जाएगा, और उसी प्रकार से उनके कंसेंट क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर सब्जेक्ट नाउ प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए तो सब्जेक्टिव केस लेंगे हमेशा, और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिया जाएगा, और यहीं पर क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने, आई लाइक लंदन, हूँ लाइक लंदन, आई, तो आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। इसी प्रकार से मिलता है ना सब्जेक्ट, लाइक से क्या किया, क्वेश्चन किया, क्योंकि लाइक वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन करते ही आंसर जो है वो सब्जेक्ट है। तो हूँ लाइक लंदन, आई क्या है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आई ही आएगा, मी नहीं आ सकता, मी गलत हो जाएगा। दूसरा है द चिल्ड्रन आर
एज हैंग्री एज एस, जो बच्चे हैं वो उतने ही भूखे हैं जितने कि हम हैं। देखो अब वर्ब क्या है, हंग्री, और आर भी है। अब हमने आर से क्वेश्चन किया, हूँ आर हंग्री, ठीक है, हूँ आर हंग्री, भूखे कौन है, बच्चे। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, चिल्ड्रन है, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया, जो इस साइड है वो। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, नाम तो यूज़ नहीं कर रहे ना, तो वी यूज़ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वी तो सब्जेक्टिव केस है। हमने देखा था ना ऊपर, आई वी यू ही सी इट दे क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। दे लव इंडियन फूड, हूँ लव इंडियन फूड, दे, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इज़ दैट चॉकलेट फॉर मी, क्या यह चॉकलेट मेरे लिए है। तो क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ फॉर मी, चॉकलेट, तो चॉकलेट क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, आई यूज़ नहीं करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। ऑल द चिल्ड्रन केम इनसाइड एक्सेप्ट दैम, सभी बच्चे अंदर आए गए हैं उनको छोड़कर। अब सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को पकड़ना है, केम, हु केम इनसाइड, ऑल द चिल्ड्रन। तो इसका मतलब ऑल द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, और जो बाकी बचा है देम, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होता है, देम होता है, दे नहीं होता है। तो देम हमारा यहाँ पर सही यूज़ किया गया है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी, आप भी देना पूरा साथ इसमें। डू यू नो ही या हिम, देखो नो क्या है, वर्ब। अब इसे क्वेश्चन किया, हु नो ही या हिम, ठीक है, तो आंसर क्या मिला, यू। तो इसका मतलब यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ही लेंगे। अब बताओ ऑब्जेक्टिव केस ही है या हिम है, हिम है, तो हो जाएगा आंसर हिम, डू यू नो हिम। नेक्स्ट है जैसे द फेरी गेव ही ऑब्लिग हिम 3 विशेज, वर्ब क्या है, गेव, इससे क्वेश्चन किया, हु गेव 3 विशेज, आंसर क्या मिला, द फेरी। इसका मतलब द फेरी सब्जेक्ट है, और जो वक्त की बच गया ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिसीव हो रहा है ना इनको एक्शन, ही या हिम को, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, यानी द फेरी गेव हिम 3 विशेज, हिम आएगा, ही नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। वाई आर यू लुकिंग एट आई ऑब्लिग मी, देखो अब वर्ब क्या है, लुकिंग और आर, तो हु इज लुकिंग एट आई ऑब्लिग मी, आंसर क्या मिला, यू। तो यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और रिसीव कौन कर रहा है एक्शन को, आई ऑब्लिग मी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में मी आएगा, वाई आर यू लुकिंग एट मी। एक सेंटेंस का फ्लो नहीं बनाना होता है, उसके अंदर जो रूल है उसको देखना होता है, तो रूल ही हमने समझना है। दीज आर माई फ्रेंड्स, डू यू लाइक दे ऑब्लिग देम, ये मेरे दोस्त हैं। डू यू लाइक, लाइक क्या है हमारी वर्ब, तो वर्ब से क्वेश्चन किया लाइक से, हूँ लाइक दे ऑब्लिग देम, आंसर क्या मिला, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, तो ये बच गए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू यू लाइक देम, न कि दे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।